श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, मोदी जी से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी मुस्लिम लेडी। मोदी लेडी बीच में हिंदी में लिखा है, सॉरी गाइस मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। न्यूज़ इंडिया 24। आज हम आपको पीएम मोदी का एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोदी मेडिकल को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों से बातचीत की, तो एक मुस्लिम महिला ने जब बोलना शुरू किया और अपने दर्द भरी दास्तान मोदी को सुनाई, तो देखिए कैसे महिला की बात सुनकर मोदी भी भावुक होते नजर आए। शाह नमस्ते। नमस्ते साहब जी। हाँ रफीक जी बताइए। कैसे हो साहब? मैं इरशाद रफीक भाई कुरैशी बोल रहा हूँ। तो मैं पहले एक छोटे से मेडिकल स्टोर में फार्मेसिस्ट की जॉब करता था और मेरी तनख्वाह थी 8,000 रुपये। तो आज 3 महीने में मेरी आवक 3 गुना हो चुकी है जी, आपके आशीर्वाद से। ये यहाँ पे मोदी मेडिकल के नाम से ही फेमस हो चुका है सर। लेकिन और जो दवाई की दुकान वाले हैं वो अब आपको भी गुस्सा करते होंगे कि भाई हम तो दवाई पहले इतने बेचते हैं, तुम कहाँ से मोदी को ले आए? हम तुम इतनी सस्ती दवाई देते हो तो हमारा तो दुकान बंद हो जाएगा, लोग चिल्लाते होंगे। तो इसमें तो सर ये सेवा है, उनको सबको साथ देना चाहिए। सबका साथ सबका विकास है ये। तो देखिए आपने अच्छा काम किया है और आपने पढ़ाई फार्मेसी की और दुकान खुद की बनाने का मन कर गया, लेकिन फिर भी आपने सेवा भाव से दुकान चलाने वाले काम में जुड़ गए। तो आप तो एक प्रकार से मेरे बहुत अच्छे मजबूत सहयोगी बन गए हैं। जन औषधि केंद्र में जो लोग बैठे हैं वो एक प्रकार से समाज सेवा के मेरे सबसे बड़े साथी बन गए हैं। रुबीना जी नमस्ते। मोहम्मद क्या पढ़ते हो? जी सर कुछ नहीं करते मोदी जी। मोहम्मद पढ़ते हैं क्या? जी नमाज पढ़ते हैं जी। हाँ नमस्ते। नमस्ते जी मोदी जी। मैं भोपाल से बोल रही हूँ। मेरा कहना ये, मैं रुबीना जी बोल रही हूँ भोपाल से। जी मेरे बताइए। पति बस पे कंडक्टरी करते हैं, जिसकी तनख्वाह 5,000 रुपए महीना है। और मेरे बेटे को दिमाग की बीमारी, इसकी वजह से झटके आते हैं और उसका थोड़ा सा दिमाग माइंड डिस्टर्ब भी है। और जो 5,000 रुपए महीने की दवाइयां मैं इसको खिलाती, मैं अपना घर का खर्चा पूरा नहीं कर पाती, बहुत परेशान हूँ मैं। और साथ में कर्जदार भी हूँ और मेरे घर गिरवी रखने की और लोन लेने की नौबत आ चुकी है। लेकिन मेरे पड़ोसी ने मुझे बताया कि मोदी जी की दुकान से सस्ती दवाइयां मिल रही हैं। मैं मोदी जी की दुकान गई, वहां से सस्ती दवाइयां खरीदी, मुझे 2,000 रुपए महीने की मिली। मेरे पैसों की बचत हुई। मुझे बहुत खुशी हुई कि मोदी जी ने हम गरीबों के लिए सहायता करी और आगे भी सहायता करें। मेरा कहना यह है कि हम सभी महिलाओं के लिए मोदी जी की सहायता से जुड़े रहें ताकि मोदी जी हमारे आगे सहायता करें। रुबीना जी मैं जानता हूं जब घर में बीमारी आती है और बच्चे की ऐसी स्थिति है, आपको हर पल बच्चे को संभालना पड़ता है, तो मैं जानता हूं एक माँ को कितनी तकलीफ होती होगी। मैं इसका पूरा अंदाज लगा सकता। जी सर मैं अपने घर ठीक से नहीं चला पा रही, बहुत परेशान हूं। और जब बीमारी आ जाती है तो मजबूरी हो जाती है कि दवाइयों का खर्चा करना ही पड़ता है। अब ये भी सही है कि दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं। तो बस आप गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जो एक दिल में दर्द है, उसी में से ये प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का जन्म हुआ। अब तक आप जैसे परिवारों का करीब 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा बच गया है, क्योंकि दवाइयां उनको बहुत कम पैसों में मिल गई और उसके कारण वो पहले दवाई लेते नहीं थे, अब दवाई ले रहे हैं। तो एक तो शरीर को भी लाभ हो गया, पैसे बच गए, तो परिवार को भी लाभ हो गया कि भाई चलो अब अच्छे काम के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए हम पैसों का खर्च करेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आपसे मेरा यही आग्रह होगा कि जिनसे भी आप जानते हैं, पहचानते हैं कि आप ये जन औषधि केंद्र से दवाई लीजिए,
लोग उसको मोदी की दवाई दुकान कहते हैं तो मोदी की दुकान से खरीदिए और जाकर के अपने पैसे भी बचाइए और दवाई लेने में कभी कोताही मत बरतिए। पैसों के अभाव में दवा न लें, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं सब मेरे भाइयों बहनों से यही कहूंगा कि कम पैसों में दवाई मिल जाती है और दवाई अच्छी होती है। आप विश्वास के साथ इसको कीजिए। बस मेरी आपको शुभकामना है, बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाए और आपके बेटे का जीवन भी बहुत अच्छा बन जाए। इस खबर में बस इतना ही। खबर को लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स। अच्छा, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मेडिकल स्टोर्स खोले गए हैं जो गवर्नमेंट के नाम पे मोदी मेडिकल, यानी आवाम की सहूलत के लिए, सब्सिडी के लिए। अच्छा, ये चीज़ हमारे यहाँ कौन कर रहा है पता है? सेम यही चीज़ है। हाँ, इदारे JDC या कोई भी ईदी या जो भी है या छिपा वगैरह लोगों के इलाज हमारे यहाँ गवर्नमेंट लेवल पे कुछ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। और कितना अच्छा लग रहा था कि सामने एक प्राइम मिनिस्टर बैठे हों, लोग बंदे बात कर रहे हों। ऐसा मैं कहता हूँ इम्पॉसिबल है। मतलब बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा PM बैठे होते हैं तो सामने कौन होते हैं पता है? कौन होते हैं? जो आवाम के नुमाइंदे होते हैं वो होते हैं मीडिया वालों के आगे तो ये होते हैं प्राइम मिनिस्टर्स। लेकिन असल प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो आवाम को जवाबदेह है। मतलब आवाम तक की रसाई तो है ही नहीं ना। आवाम तो कोई आम आदमी, इस तरीके से वो क्वेश्चन आंसर्स करें गरीब लोग कॉल पे या वीडियो पे कहीं पे भी नहीं, ऐसा नहीं है। तो यही में है, मुझे ये बात भी देख के है तो एक नई चीज़ देखने को मिली कि यार आम पब्लिक, बिल्कुल गरीब लोग बैठे हैं, वो डायरेक्ट वो इनसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो ये भी बड़ी बात है। कनेक्टेड हो पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने PM और सेकंड ये है कि मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ हो रही है कि आवाम को, आपको पता है दवाइयाँ गरीब लोग जो होते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने अभी आपसे पूछता हूँ बाद में, दवाइयाँ लेने में बड़े ख़र्च होते हैं, बड़ा इलाज महंगा होता है और मतलब है कि इंसान खाए 5,000 सैलरी बता रही थी, 10,000 बता रहा था, 8,000 बता रहा था। तो इन हालात में इंसान घर का खाना पीने का करेगा या फिर दवाइयों का करेगा? नहीं, तो फिर तो चॉइस ही नहीं रहती ना। अगर देखिए फॉर सपोज आपकी औलाद बीमार है, ठीक है, और आपके पास या तो आप खाना बना सकते हो या तो फिर आप उसको दवाई दिला सकते हो। तो फिर आप क्या करते हो कि आप बोलते हो यार अच्छा कर्ज ले, अगर हाँ कर्ज लो, लोन कर्ज लेने के बाद किसी के सामने हाथ अच्छा कर्ज कब लिया जाना चाहिए? मतलब एक तो पहली चीज़ तो बहुत मजबूरी में इंसान कर्ज लेता है, लेकिन इंसान जब कर्ज लेके अपने हालात, तो कुछ ना कुछ हालात बेहतर तो नहीं, अपनी ज़रूरत पूरी कर ली, दवाई ले ली या जो भी है, लेकिन कर्ज लेते वक्त अगर आपके पास उसको उतारने के रिसोर्सेज नहीं हैं तो यूँ समझ लो आपकी ज़िंदगी के बुरे दिन शुरू। आप और फंस जाते हो और फिर बुरी तरह फंस जाते हो, फंसते चले जाते हो। अच्छा, कर्ज भी वो वाला बड़ा ख़तरनाक होता है जिसमें सूद शामिल हो। वो कर्ज तो ऐसा होता है कि आपको दलदल के अंदर फंसा देता है। तो कर्ज लेने से पहले इंसान बहुत अच्छे तरीके से सोच ले कि रिसोर्सेज हैं उसको उतारने के, तो फिर तो ठीक है। अच्छा, सेकंड चीज़ ये कि गरीब लोग जो कर्ज लेके अपने हालात को थोड़ा सा सेटिंग करते हैं, लेकिन उनके रिसोर्सेज तो हैं नहीं, वो बेचारे और मज़ीद फंस जाते हैं। उन हालात में अगर गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह के इक़दाम हों, इस तरह के इनिशियल्स, इस तरह के स्टेप्स गवर्नमेंट ले, तो मैं कहता हूँ आवाम के लिए, और गवर्नमेंट की तरफ से हो तो मुझे बहुत खुशी है। फलाही इदारे होते हैं, फाउंडेशंस होती हैं, वो तो करती हैं। हाँ, हमारे साइड पे वेलफेयर ट्रस्ट हैं या बहुत करती हैं, प्राइवेट वो हैं, इदारे हैं, मतलब वही वेलफेयर ट्रस्ट है, वो करती हैं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया में ये देख रहा हूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। असल काम ही गवर्नमेंट का ये चीज़ों का, ये इसका काम नहीं है फलाही इदारों का। हमारे यहाँ फलाही इदारे बहुत हैं जो इस तरह से डोनेशन कर रहे हैं, और बाहर कंट्रीज़ में लोग रहते हैं वो डोनेशन देते हैं। ये भी क्यों कर रहे हैं आपको पता है? इंसानियत के नाते। वो तो बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा ये कि इस्लाम में हमें बहुत ज़्यादा ये डोनेशन वगैरह का बहुत, इस्लाम में नहीं, हर जगह ये चीज़ है कि आप अगर किसी को खाना खिलाते हो या किसी को कुछ हेल्प करते हो किसी की, तो आपको 70 गुना मिलता है, आपको 10 गुना मिलता है। ये तो एक अलग बात होगी ना, लेकिन हमारे उसमें ये भी है कि ज़कात वगैरह का भी तो एक है ना कि एक स्पेसिफिक होता है, बनता है। अच्छा, मैं अभी देखिए आप कह रही हैं ना, मैंने एक चीज़ नोट की है कि हर चीज़ हर मज़हब में है, लेकिन उसका नाम चेंज है, उसकी शक्ल चेंज है। अभी मैं सब्सक्राइबर से पूछता हूँ, कमेंट्स आएंगे 100% कि हमारे यहाँ एक सिस्टम है ज़कात का,
कि आपके पास इतनी इनकम है और उस इनकम को रखे हुए साल हो चुका है, तो आप उस पे कुछ हिस्सा गरीबों के लिए निकालते हैं। सही। इसे हम लोग कहते हैं ज़कात। और बहुत सारे हमारे नॉन मुस्लिम सब्सक्राइबर को ये चीज़ पता होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी 100% ऐसा कुछ होगा। मैं डोनेशन नहीं, बाकायदा मजहबी तौर पर उसूल होगा कुछ ना कुछ। मुझे नहीं पता, मतलब एक मुद्दत में मैं हमारा अपना बता दिया मैंने। हाँ, मैंने तो आपको ये बताया कि हमारे यहाँ साल में एक बार फर्ज है। फर्ज का मतलब लाजमी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको करना है। लेकिन वो भी आपकी कुछ अमाउंट पे, कि अगर आपकी अमाउंट इतनी है, कुछ अमाउंट है, लाख 2 लाख इसी कुछ है, वो आपको पूरे साल अगर आपके पास वो अमाउंट आपके पास स्पेसिफिकली रखा हुआ है, आपने उसको नहीं छेड़ा, उसको नहीं छुआ, आपकी सेफ्टी है वो आपने तो आपकी उस पे से ज़कात वाजिबुल अदा है, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ कि वहाँ पर भी हिंदू मज़हब में भी कोई ना कोई ऐसा रूल होगा कि आपको अपनी इनकम में से कुछ ना कुछ दान करना है, मेरे ख्याल में। मैं जहाँ तक अच्छा, हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है, हम चीज़ों को पाक करते हैं, ठीक है ना। और रही बात डोनेशन की, ये तो एक साल वाला हो गया, ये तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया हमने। लेकिन डोनेशन ये है कि आप एनी टाइम एनीवेयर कभी भी दे सकते हो, उसका कोई वो नहीं है। उसको कहते हैं सदका कहते हैं, अल्लाह की राह में देते हैं। अच्छा, एक चीज़ है जो कि मैंने बहुत सुनी थी, तो मैंने उस चीज़ को कोशिश की, मैंने वो चीज़ करने की तो उसका 100, अच्छा हर शख्स ने उसके ऊपर वीडियो बनाई है। बहुत सारे लोग हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं यहाँ पर, को बहुत से लोगों ने भी, इस पर नॉर्मल लोगों ने भी वीडियोस बनाई है, जिसके बारे में उन्होंने यहाँ तक कहा है कि श्योरिटी के साथ आप अगर ऐसा करते हो, अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, मैं ज़िम्मेदार हूँ। बंदों ने कहा है मैं आपको देने को तैयार हूँ पैसे, तो वो क्या बात थी? वही अपने मतलब अर्निंग में से एक उसूल था कि अपनी अर्निंग में से आप अगर कुछ फिक्स अल्लाह की राह में देते हैं, 5%, 2% जो भी है, उसका रिज़ल्ट ये होगा कि आपको 100% आपकी इनकम में इजाफा होगा। 100% सब ने बताया था ये 100%। और ये चीज़ को हम आजमा चुके हैं, मतलब आजमा चुके हैं, और उसका रिज़ल्ट भी है कि आप अगर अल्लाह की राह में लोगों को, इंसानियत की खातिर लोगों को देते हैं, किसी को खाना खिलाते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, कुछ भी जो ज़रूरतमंद है, तो उसका रिज़ल्ट आपको 100% मिलता है। इसमें मतलब 2 राय नहीं है। तो फिर हम ये तो एक आम इंसान की बात कर रहे थे, अभी हम थे गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे। तो गवर्नमेंट का तो लाजमी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आवाम के लिए ऐसे इकदाम करे जिससे आवाम को फ़ायदा पहुँचे, जिससे आवाम इस तरीके से थोड़ा सिक्योर हो सके, स्टेबल हो सके, सपोर्ट मिले उसे। क्योंकि गवर्नमेंट जो है, मेरे हिसाब से बहुत बड़ा स्टेप था, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लेती है, बहुत सारी चीज़ें उनके पास होती हैं, तो फिर उस टैक्सेस से उन आवाम का फ़ायदा हो, क्योंकि उसी इलाके में ऐसे लोग रहते हैं जिनकी बहुत अच्छी अर्निंग है, तो उनका टैक्स बनता है। अच्छा, आपने शॉपकीपर की बात सुनी थी कि मैं 8000 कमाता था पहले, और माशाल्लाह से अब 3 गुना बढ़ गई है मेरी। 3 गुना बढ़ गई है, वो उसी शॉप में जॉब करते हैं, यानी कि वो भी इतना स्टेबल हो गया। और इसके अलावा जो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं वो तो अलग ही है, कि जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे मेडिसिन। बहुत, मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है। मतलब मोदी जी में कुछ हो ना हो, मैं ये कहूँगी इंसानियत तो कूट कर देखिए, मैं तो सिर्फ इस बात से हैरान हूँ कि सामने लोग बैठ के बात कर रहे हैं। ऐसी मिसालें नहीं मिलती आम अपनी फीलिंग्स, अपने पेशेंस, अपने इमोशंस को अपने पीएम से डायरेक्टली मतलब कनेक्ट होकर और उनको वो कर पा रहे हैं, उनको बता पा रहे हैं, उनसे शेयर कर पा रहे हैं, इससे बढ़कर और क्या होगा? मतलब कितने कॉन्फिडेंट होंगे अपने पीएम को लेकर। अच्छा, आवाम के आगे पीएम होता है, एक वक्त होता है जलसे होते हैं, जलसे वगैरह, वो तो अलग बात है, उसमें आप कंप्लेंट्स या कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ नारे लग रहे होते हैं, नारे लग रहे होते हैं, और हज़ारों की तादाद नीचे खड़ी हुई है, और वो भी इलेक्शन से पहले ही आवाम के बीच में आते हैं। अच्छा, मैंने बचपन से देखा, एक पर्टिकुलर स्पीच होती है, ठीक है, वो पढ़ते हैं, उसके बाद जी वो थोड़े बहुत यही नारे वारे होते हैं, थोड़े बहुत उनके हक में सॉन्ग्स वगैरह जो होते हैं उनके नेशनल वो होते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। मैंने इसके अलावा ये नहीं देखा कि जलसों में आप इस तरीके से आवाम से इंटरेक्ट हो, उनसे बात कर रहे हो, उनके मसाइल सुन रहे हो, ये तो मैंने कभी नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा, कम से कम हमारे यहाँ तो नहीं देखा। लेकिन ये है कि न्यूज़ वालों के सामने चलो होते हैं, न्यूज़ वाले आवाम के मसाइल बताते हैं, लेकिन आवाम के आगे इस तरह से और इस तरह की गरीब आवाम से डायरेक्ट मोदी जी, मतलब कमाल, वाकई कमाल। तो और दूसरी चीज़ मेडिकल वाली जो पता चली हमें, एक नई चीज़ है हमारे लिए। और बात रह गई, हम लोग जो है अपने एक्सपीरियंस शेयर कर दिया हमने आपसे कि वाकई डोनेशन देने से आपकी इनकम में 100% इजाफा होता है, इसमें कोई भी शक नहीं।
तो हमें आपको सबको ये चाहिए कि जितना हो सके हम हमारी जो हैसियत है, अच्छा कोई शख्स कहता है यार मेरी तो अर्निंग ही कम है, मिसाल के तौर पे एक शख्स की 10,000 अर्निंग, एक शख्स की 15,000 अर्निंग, तो अर्निंग दूसरों को देने का तरीका ये बताया गया है कि जितना भी दे सको, आपकी अर्निंग अगर 10,000 है तो आप उसमें से 100 रुपये तो दे सकते हो ना, तो ख़त्म। 5 रुपये दे सकते हो, 100 रुपये जो आपका हो सके। अब हर शख्स की अर्निंग कुछ ना कुछ होती है, कम होती है बेशक, उसमें से थोड़ा सा अपने से नीचे वाले को बंदा ज़रूरतमंद को दे दे जो ज़रूरतमंद है, तो उससे आपको 100% आपकी इनकम में इजाफा होगा, ये श्योरिटी के साथ। तो दोस्तों बहुत ही इमोशनल, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही नई चीज़ हमारे लिए थी, और मैं सलाम पेश करूँगा उस शख्स को जिन्होंने हमें ये वीडियो सजेस्ट की है। वाकई बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त और एक हमारे लिए एक इन्फॉर्मेशन थी। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।